दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है पलटवार करना, जवाबी हमला करना। और इस वर्ड में से आप ई को हटा दीजिए और आई ओ एन लगा दीजिए, तब हो जाएगा रिटेलिएशन। और तब यह नाउन बन जाएगा। रिटेलिएट वर्ब है और रिटेलिएशन नाउन है। तो रिटेलिएशन का मतलब होता है पलटवार या फिर जवाबी हमला। दोस्तों एक अन्य वर्ड होता है जो कि बहुत ही काम का वर्ड है, वो वर्ड है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है भावनाओं का आदान प्रदान करना। कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति आपको देखकर स्माइल करता है तो आप भी उसको देख करके स्माइल कर देते हो, तो ये क्या किया गया, तो ये रेसिप्रोकेट किया गया आपके द्वारा। ठीक है ना। उसके बाद एक वर्ड होता है रीइटरेट। रीइटरेट रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना। ठीक है ना। कोई बात जब आप बोल देते हो और उसको फिर से बोलते हो, खास करके ये मतलब कि दिखाने के लिए देखो मैं अपनी बात पे अड़ी हूँ, है ना। तो उसको रीइटरेट करना कहा जाता है, दोहराना कहा जाता है। ठीक है। एक वर्ड है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है दबाना, शांत करना। अब देखते हैं ना कहीं पर दंगा फसाद होता है तो फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस दंगा फसाद को क्वेल करने का कोशिश करती है, उसको दबाती है। ठीक है ना। और एक वर्ड है अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब होता है, एक अर्थ तो इसका बेचैनी होता है और एक अर्थ होता है अशांति। तो कहीं पर मतलब कि हालात ख़राब है तो वह कैसा हालत है वहाँ पर, तो अनरेस्ट है वहाँ पर। ठीक है ना। एक वर्ड है राइट। राइट का मतलब होता है दंगा, और राइट का अर्थ दंगा करना भी होता है। और इस वर्ड में आप ई आर लगा दीजिए तो हो जाएगा राइटर, और इसका मतलब हो जाएगा दंगाई। ठीक है ना। एक वर्ड है टॉर्च। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोग टॉर्च यूज करते ही हैं अंधेरा वगैरह में रोशनी के लिए। ठीक है ना। तो यही स्पेलिंग है उसका भी। और टॉर्च का अर्थ जला देना भी होता है। ठीक है ना। खास करके किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, आग लगा देना, उसको टॉर्च करना कहा जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है आंदोलन में, दंगा फसाद में बहुत सारी जगहों को क्या कर दिया जाता है, टॉर्च कर दिया जाता है। ठीक है बात, आग लगा दिया जाता है। एक वर्ड है आर्च फो, और आर्च इनेमी भी हो सकता है ना। तो मतलब आर्च फो या फिर आर्च इनेमी का मतलब होता है कट्टर दुश्मन। फो मतलब दुश्मन होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर फो की जगह पर एनिमी भी हो सकता है। तो आप दुश्मन के लिए एक नया वर्ड हो सकता है सीख गए होंगे। फो मतलब दुश्मन होता है, जो कि एनिमी का सिनोनिम है। अलूड टू, इसका मतलब होता है संकेत करना। ठीक है ना। इशारा करना, संकेत इशारा करने का मतलब कि किसी चीज़ का जिक्र करना, है ना। कोई बात आप बोलते हैं तो किसी चीज़ की तरफ आपका इशारा होता है, तो वैसा करना अलूड करना कहा जाता है। इसके साथ टू का यूज़ किया जाता है, फ्रेजल वर्ब है यह। उसके बाद है थ्रेटन। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। ठीक है, धमकाना। इंटरवीन मतलब होता है दखल देना, हस्तक्षेप करना। और दोस्तों एक वर्ड होता है मीडिएट। मीडिएट मतलब होता है बीच बचाव करना, बीच में पड़ना, है ना। तो मीडिएट से मीडिएटर बन जाता है। और एक अन्य वर्ड होता है मेडिटेट। मेडिटेट, तो इसका मतलब होता है ध्यान करना। ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन जो है वर्ड इसी से बना, मेडिटेट से बना है। तो ये दोनों ही वर्ड्स कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, तो आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से इन दोनों ही वर्ड्स को। मेडिएट मतलब होता है बीच बचाव करना, हस्तक्षेप करना, दखल देना। और मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना। ठीक है। एक वर्ड है मिस कैलकुलेशन। इसका मतलब होता है गलत अंदाजा। ठीक है ना। कभी कभी लोग गलत अंदाजा ला लेते हैं किसी चीज़ का, और उसके लिए भारी पड़ जाता है वो चीज़। अब हाथी और चींटी का कहानी सुने ही होंगे। तो हाथी का मिस कैलकुलेशन था कि
चींटी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन देखो कितना मुश्किल खड़ा कर दिया था हाथी के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको ढेर सारे न्यू वर्ड्स अभी और सीखने को मिलेंगे, तो बहुत ही आराम आराम से पढ़ते हैं। ठीक है ना, आपका जो सेंटेंसेस भी क्लियर होगा और कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स होंगे तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ न्यू वर्ड्स सीखेंगे। कह रहा है कि तेहरान जो कि ईरान का राजधानी है, थ्रेटन्ड ऑन संडे टू रिटेलिएट अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस मिलिट्री बेसिस। देखिए ये जो वर्ड है बेस है ना, इसका प्लूरल बन गया है बेसिस, है ना। तो बेस मतलब आधार भी होता है, बुनियाद होता है, और बेस का अर्थ अड्डा भी होता है। जैसे किसी सैनिक का कोई मिलिट्री बेस है तो सैनिक का वो अड्डा है, वहीं से वो ऑपरेट करता है। ठीक है ना। इन द इवेंट ऑफ मतलब की दशा में, है ना, मतलब कोई चीज़ होने पर, ये अर्थ होता है इन द इवेंट ऑफ यूएस स्ट्राइक्स। स्ट्राइक मतलब हमला होता है, आक्रमण होता है ऑन ईरान। अब देखिए बात क्या कर रहा है कि तेहरान ने मतलब कि ईरान का राजधानी मतलब ईरान ने धमकी दिया रविवार को जवाबी हमला करने का इजराइल और यूएस मतलब कि सैन्य ठिकानों, सैन्य अड्डों के खिलाफ। इन द इवेंट ऑफ मतलब कि उस मतलब हालात में जब यूएस क्या करता है, तो हमला करता है ईरान पर, तब इशूइंग द वार्निंग मतलब कि एज इजरायली सोर्सेज सेड इजराइल वाज ऑन हाई अलर्ट फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी यूएस इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब दखल। ठीक है, तो कह रहा है कि जारी करते हुए वो चेतावनी, जैसा कि इजरायली स्रोत ने कहा कि इजराइल जो है हाई अलर्ट पर है, किसी भी तरह का संभावना जो है यूएस का जो दखल होगा उस पर। ठीक है ना, मतलब यूएस अगर दखल देता है ईरान में किसी बात को, तो इसलिए करके कोई भी मतलब कि अनहोनी वाली बात होगी तो उसके लिए हाई अलर्ट पर है इजराइल। आगे बढ़ते हैं। करा विथ ईरान्स क्लैरिकल, देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है। क्लेरिकल जो है क्लेरिक से बना है, और क्लेरिक मतलब होता है मौलवी, है ना। और एक होता है वर्ड प्रिस्ट। प्रिस्ट मतलब ये पादरी होता है, मतलब कि पुरोहित होता है, पुजारी होता है, सब होता है। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर क्लेरिक से क्लेरिकल बना है। तो एस्टेब्लिशमेंट मतलब संस्थान भी होता है, और मतलब कि ये संगठन वगैरह भी होता है। तो यहाँ पर मतलब कि मुस्लिमों का जो मतलब कि मौलवी का जो संगठन होता है उसके लिए यूज किया है क्लेरिक इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है ना, तो ईरान में इस तरह का मामला है कि वहाँ की सरकार पर एक तरीके से अंकुश होता है वहाँ का जो इस्लामिक मतलब कि कानून है, और वहाँ के जो कुछ समूह है मौलवियों का, तो उसका मतलब प्रभाव होता है। इसका ही बात है। हर जगह का अलग तरह का कानून व्यवस्था है, हर जगह पर किसी न किसी अ, मतलब कि संगठन का प्रभाव रहता ही है सरकार पर, है ना, सिर्फ ईरान की बात ही नहीं है। तो कह रहा है कि विथ ईरान्स क्लरिकल एस्टेब्लिशमेंट फेसिंग द बिगेस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट सिंस 2022। तो कह रहा है कि 2022 के बाद से 2022 से मतलब कि ईरान का जो क्लरिकल मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट है वो सामना कर किया है किस चीज़ का, सबसे बड़ा सरकार विरोधी सरकार के मतलब सरकार विरोधी आंदोलन का, है ना, विरोध प्रदर्शन का, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी है एंटी गवर्नमेंट मतलब सरकार विरोधी, और प्रो रहता है तो समर्थित हो, प्रो गवर्नमेंट होता है तो सरकार समर्थित हो जाता है। अब प्रोटेस्ट मतलब धरना प्रदर्शन होता है, तो सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन की बात है। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, प्रोटेस्ट मतलब विरोध भी होता है। ठीक है, दोनों होता है, प्रोटेस्ट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, आप लोग समझ पाए होंगे। कह रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिपीटेडली थ्रेटन्ड टू इंटरवीन इन रिसेंट डेज। हाल के दिनों में राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसने क्या किया है, तो बारंबार धमकी दिया है दखल देने का। और कह रहा है कि वार्निंग ईरानियन लीडर्स मतलब ईरान के नेताओं को चेतावनी देते हुए अगेंस्ट यूजिंग फोर्स अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स, यानी कि जो भी प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वहाँ के सरकार के खिलाफ और वहाँ का जो क्लेरिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ, तो कहा कि उस पर प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह का मतलब कि
बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऑन सैटरडे, शनिवार को, ट्रम्प सेड द यूएस स्टैंड्स रेडी टू हेल्प, मतलब कि यूएस तैयार है मदद के लिए। आगे क्या करा, ईरानियन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बकर कालिबफ स्पीकिंग इन पार्लियामेंट ऑन संडे वार्नड अगेंस्ट मिसकैलकुलेशन। तो ईरानियन जो पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद बगर बकर कलीबफ, उसने पार्लियामेंट में बोलते हुए शनिवार को चेतावनी दिया किसी भी तरह का मतलब कि गलत अंदाजा का, मतलब कि ये सेंस है कि अमेरिका मतलब कि गलत आकलन मत करे, मतलब कि उसको लग रहा है हल्का में बात नहीं ले, वो मतलब उस जो समझ रहा है वो है नहीं, ठीक है ना। कराई कि लेट अस बी क्लियर, मतलब साफ कर दे, स्पष्ट कर दे, इन द केस ऑफ एन अटैक ऑन ईरान, मतलब ईरान पर हमला के मामला में द ऑक्युपाइड टेरिटरी, इजराइल की तरफ इशारा किया गया है, एज वेल एज, साथ ही साथ, ऑल यूएस बेसेज, सभी मतलब कि अमेरिका का मतलब कि अड्डे, एंड शिप्स, मतलब कि जहाज, विल बी, मतलब होंगे, आवर लेजिटिमेट टारगेट, मतलब हमारा उचित, मतलब हमारा जायज निशाना। सेड कलीवफ कलीवफ ने कहा, अ फॉर्मर कमांडर इन ईरान्स एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, और ये कलीवफ जो है वह पूर्व क्या है तो कमांडर था ईरान का जो एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है ना, उसका। एलीट जो होता है उच्च वर्गीय होता है, कोई एलीट होता है क्लास तो उच्च, कोई एलीट फैमिली का है तो मतलब कुलीन फैमिली का, उच्च हाई सोसाइटी का है ना, उच्च वर्ग का है, ठीक है ना। तो ऐसा पहले सिस्टम होता था, और इसको एलाइट भी पढ़ाया जाता है, और कोई मतलब कि एलिट या एलाइट दोनों पढ़ाया जाता है। और आई क्या करा, करा कि द प्रोटेस्ट, यानी कि आंदोलन, बिगैन मतलब शुरू हुआ, इन रिस्पॉन्स टू सोअरिंग इन्फ्लेशन। सोअर मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, मतलब आसमान छूना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो विरोध शुरू हुआ, जो आसमान छूता हुआ महंगाई है उसके खिलाफ, बिफोर टर्निंग अगेंस्ट द क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि पहले तो शुरू हुआ सरकार के महंगाई के खिलाफ, और बाद में क्या हो गया, तो जो क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ भी हुआ। डैट हैज़ रूल्ड, जिसने क्या किया, शासन किया है, जो क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट उसने क्या किया, शासन किया है, सिंस द 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन, 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन से। द गवर्नमेंट एक्यूजेज द यूएस एंड इजराइल ऑफ फोमेंटिंग अनरेस्ट, यानी कि सरकार ने क्या किया है, यूएस पर इजराइल पर आरोप लगाया है भड़काने का, है ना, अशांति। फोमेंट मतलब किसी निगेटिव चीज़ को मतलब फैलाना, भड़काना, ये आप कह सकते हैं। आगे क्या करा, थ्री इजरायली सोर्सेज, 3 इजरायली सोर्सेज हु वर प्रेजेंट, मतलब कि जो उपस्थित थे, फॉर इजरायली सिक्योरिटी कंसल्टेशंस, यानी कि इजराइल का जो सुरक्षा राय से संबंधित राय विचार परामर्श जो वाली बात थी उसको लेकर के, ओवर द वीकेंड, मतलब वीकेंड पर, सेड कहा, इजराइल वाज ऑन हाई अलर्ट, इजराइल जो है हाई अलर्ट पर है, फुटिंग फुटिंग मतलब यहाँ पर सिचुएशन की बात, हाई अलर्ट सिचुएशन में है, करा, बट लेकिन डिड नॉट एलेबोरेट, एलेबोरेट मतलब विस्तार से कहना, लेकिन विस्तार से ने कहा, ऑन व्हाट डैट मीन, मतलब अनु, मतलब कि उसका क्या अर्थ है उसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। एन इजरायली गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है नीचे जाना, जैसे पतन होना भी होता है, और डिक्लाइन मतलब विनम्रता से मना कर देना भी होता है। तो एक इजरायली गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया टू कमेंट, मतलब टिप्पणी करने से कराया। द इजरायली मिलिट्री डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, इजरायली मिलिट्री ने मतलब कि तुरंत रिस्पॉन्ड कर नहीं किया, उससे आग्रह किया कमेंट के लिए। तो आई करा, इजराइल एंड ईरान फॉट, इजराइल और ईरान लड़ा, 12 डे वॉर, 12 दिन का लड़ाई, इन जून लास्ट ईयर, पिछले वर्ष जून में, इन विच, जिसमें द यूएस ज्वाइंड इजराइल, इसमें यूएस जो है अमेरिका क्या हुआ, मिल गया, शामिल हो गया,
इजराइल के साथ इन लॉन्चिंग एयर स्ट्राइक्स, मतलब हवाई हमला करने में। ईरान रिटेलिएटेड, ईरान ने क्या कि जवाबी हमला किया फॉर दो यूएस स्ट्राइक्स, उन मतलब कि यूएस के हमलों का, बाय फायरिंग मिसाइल दाग करके एट एन अमेरिकन एयर बेस इन कतर, कतर में अमेरिका का जो एयर बेस है सैन्य अड्डा है उस पर मतलब मिसाइल दाग दिया। आगे करा द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रवाह फ्रॉम ईरान, ईरान से हैज़ बीन हैम्पर्ड, बाधित किया गया बाई एन इंटरनेट ब्लॉकआउट, इंटरनेट बंद करके, जो कि इम्पोज किया गया, लगाया गया बाय द अथॉरिटीज, अधिकारियों के द्वारा, सिंस थर्सडे मतलब गुरुवार से। आगे कह रहा है इंटरनेट मॉनिटरिंग वॉच डॉग, इंटरनेट का जो देख रेख करने वाला, जो निगरानी करता जो थे, वॉच डॉग मतलब रखवाली करने वाला कुत्ता भी होता है, और वॉच डॉग मतलब किसी चीज़ का देख रेख करने वाला भी होगा। नेट ब्लॉक्स रिपोर्टेड, उसने क्या क्या खबर दिया, नेशनल कनेक्टिविटी लेवल्स रिमेंड अबाउट 1% ऑफ द नॉर्म, मतलब सामान्य स्थिति में जितना रहता है नेशनल कनेक्टिविटी, तो उससे मात्र 1% रहा है, मतलब कि इन सारे हालातों में। सोशल मीडिया वीडियो पोस्टेड ऑन सैटरडे, मतलब एक सोशल मीडिया वीडियो जो पोस्ट किया गया सैटरडे को, शो दिखाया लार्ज क्राउड्स, भारी भीड़, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा होना भी होता है। इन तेहरान से पुनक नेबरहुड, पुनक का मतलब कि आसपास, रात में मतलब तेहरान के लोग क्या हुए तो भारी संख्या में जुटे, ड्रमिंग मतलब बजाया, पीटे, रिदमिकली मतलब एक लयबद्ध तरीके से, ऑन द रेलिंग्स ऑफ द ब्रिज, मतलब ब्रिज का जो रेलिंग्स था उसको पीट रहा था विरोध के तौर पर, और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, और मतलब अन्य सारे जो धातु की चीज़ें थे उसको पीट रहे थे, रिदम कली है लयबद्ध तरीके से, इन अपेरेंट साइन ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध के संकेत के तौर पर, स्पष्ट संकेत के तौर पर। राइटर्स वेरीफाइड द लोकेशन, राइटर जो कि न्यूज एजेंसीज ने क्या किया तो इस लोकेशन को वेरीफाई किया। ईरानियन स्टेट टीवी, स्टेट मतलब यहाँ पर सरकारी, स्टेट मतलब राज्य भी होता है, स्टेट मतलब अवस्था भी होता है, स्टेट मतलब सरकारी भी होता है, जैसे स्टेट स्कूल, स्टेट हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो ईरानियन स्टेट टीवी मतलब ईरान का सरकारी टीवी ब्रॉडकास्ट किया फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार प्रोसेस, मतलब कि हुजूम जुलूस इन वेस्टर्न ईरानियन सिटीज, मतलब पश्चिमी ईरानियन सिटीज, जैसे कि एज क्या है गच सरन एंड यसूज फॉर मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज, मतलब उन सिक्योरिटी फोर्सेज का मतलब कि फ्यूनरल प्रोसेसन को ब्रॉडकास्ट किया जो कि मारे गए इन द प्रोटेस्ट में, आंदोलन मतलब विरोध में। द अथॉरिटीज हैव नॉट सेड, अथॉरिटीज ने नहीं कहा है हाउ मेनी हैव बीन किल, कितने मतलब मारे गए। आगे कह रहा है स्टेट टीवी रिपोर्टेड डैट, स्टेट टीवी ने मतलब खबर दिया डैट 30 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज वुड बी बेरीड, मतलब कि 30 सदस्य जो है वो दफन किए जाएंगे, बेरी मतलब होता है दफन करना, BURY होता है, तो इसका पास्ट फॉर्म हो गया, इन द सेंट्रल सिटी ऑफ इस्फान, है ना, तो यहाँ मतलब दफन किए जाएंगे 30 सिक्योरिटी फोर्सेज एंड डैट, और ये भी खबर दिया है कि 6 सिक्योरिटी फोर्सेज मेंबर्स वर किल, मतलब कि 6 मारे गए बाई राइटर्स, दंगाइयों के द्वारा, इन करमानशाह, है ना, इन द वेस्ट, पश्चिम में। स्टेट टीवी ऑल्सो रिपोर्टेड, स्टेट टीवी ने खबर यह भी खबर दिया मॉस्क वाज टॉर्च्ड, कि एक मस्जिद को आग लगा दिया गया बाई राइटर्स, मतलब दंगाइयों के द्वारा, राइटर मतलब दंगाई होता है, इन मशहाद इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व में, ऑन सैटरडे नाइट, शनिवार की रात, ठीक है। आई कह रहा है द रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑन सैटरडे, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मतलब कि शनिवार को अक्यूज आरोप लगाया टेररिस्ट मतलब आतंकवादियों पर ऑफ अटैकिंग, हमला करने का, सिक्योरिटी फैसिलिटी मतलब कि सुरक्षा से संबंधित जो फैसिलिटीज़ है उस पर। देखिए फैसिलिटी मतलब सुविधा भी होता है, और कोई मकान या कोई भी चीज़ जो होता है जो कि यूज किया जाता है, जैसे कि किसी भी सरकारी विभाग है तो उसका जो मकान है उसको भी फैसिलिटी कहा जाता है, सरकारी हो या कुछ भी हो जहाँ पर से कोई चीज़ चलता है तो उसको फैसिलिटी भी कहा जाता है। तो सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ को क्या किया तो हमला किया, ऐसा आरोप लगाया। अहमद रेजा क्या है रदान, ईरान का पुलिस चीफ सेठ, कहा सिक्योरिटी फोर्सेज
हैड स्टेप्ड अप, स्टेप अप मतलब अ, आगे आना भी होता है, और स्टेप अप मतलब तेज करना भी होता है किसी चीज़ को। जैसे कोई आंदोलन वांदोलन स्टेप हुआ तो तेज किया, तैयारी वारी कोई स्टेप अप हुआ तो वह तेज हुआ, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तेज हुए, ये मतलब कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैड स्टेप मतलब तेज कर दिए थे एफर्ट्स मतलब कोशिश, टू कन्फ्रंट मतलब मुकाबला करने का राइटर्स दंगाइयों का। ईरान से रूलर्स हैव क्विल, ईरान के शासकों ने क्या किया है तो दबाया है प्रीवियस बाउट्स, बाउट मतलब दौरा होगा, ठीक है ना। तो पहले के दौरों को भी दबाया है, ऑफ एंड डेस मतलब शांति का। मोस्ट रिसेंटली सबसे जो ताज़ा है इन 2022 का ओवर द डेथ ऑफ इन कस्टडी मतलब कस्टडी में क्या हुआ तो मौत हुआ ऑफ अ वुमन, एक महिला का, अक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग ड्रेस कोड्स, जो आरोपी थी मतलब कि ड्रेस कोड का उल्लंघन करने का, तो उसका ही मतलब कि क्या हुआ तो मौत हो गया कस्टडी में, और उस पर बहुत सारे मतलब कि विरोध हुए, लेकिन उसको दबा दिया गया ईरान के द्वारा, ईरान के शासक के द्वारा। करा ट्रम्प पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया ऑन सैटरडे सेड, मतलब ट्रम्प सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम, मतलब ईरान चाह रहा है स्वतंत्रता, परहैप्स लाइक नेवर बिफोर, मतलब कि ऐसा चाह रहा है जैसा पहले कभी नहीं चाहता था ऐसा। द यूएस स्टैंड्स रेडी टू हेल्प, मतलब यूएस मदद के लिए खड़ा है। करा है कि इन अ फोन कॉल ऑन सैटरडे, मतलब एक फ़ोन कॉल में सैटरडे को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबिनो डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ यूएस इंटरवेंशन इन ईरान। तो इन लोगों ने क्या किया तो यूएस की संभावना है मतलब कि ईरान पर हमला करने का, तो इस पर चर्चा किया। अकॉर्डिंग टू एन इजरायली सोर्सेज, एक इजरायली सोर्स के मुताबिक, हु वाज प्रेजेंट, जो कि वो मौजूद था फॉर द कन्वर्सेशन, वार्तालाप के लिए, यूएस ऑफिशियल कंफर्म, एक यूएस पदाधिकारी ने क्या किया कंफर्म किया, द टू मेन स्पोक, दो आदमी बोले, बट डिड नॉट से, लेकिन नहीं कहा व्हाट टॉपिक्स दे डिस्कस, मतलब कि क्या मतलब टॉपिक था बातचीत का, उस पर नहीं कुछ बोला। करा अ सीनियर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल, इंटेलिजेंस मतलब यहाँ पर खुफिया है ना, गुप्त, इंटेलिजेंस मतलब अकल भी होता है, बुद्धिमानी भी होता है, तो यहाँ पर गुप्त या खुफिया, एक खुफिया यूएस ऑफिसर एंड ऑन सैटरडे मतलब शनिवार को डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया द सिचुएशन, हालात का, इन ईरान, ईरान में जो हालत है, एज एन एंडोरेंस गेम मतलब सहनशीलता का खेल के तौर पर कहा कि सहनशीलता का खेल वहाँ चल रहा है। द अपोजिशन वाज ट्राइंग टू कीप अप प्रेशर, मतलब विपक्ष चाह रहा था दबाव डालते रहना, अनटिल की गवर्नमेंट फिगर, जब तक कि सरकार का जो मुख्य मतलब कि व्यक्तित्व है ना, फिगर, आइदर फ्री यानी भाग जाए, और स्विच साइड्स या फिर पाला बदल ले, वाइल द अथॉरिटीज वर ट्राइंग, मतलब कि अथॉरिटीज लोग कोशिश कर रहे थे टू सो इनफ फियर, सो मतलब बोना होगा, तो डर को बोने का, डर को डालने का काम कर रहे थे, टू क्लियर मतलब साफ करने के लिए, द स्ट्रीट्स मतलब कि गलियों को, रास्तों को, विदाउट गिविंग द यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिफिकेशन, मतलब कि कोई गुंजाइश दिए हुए यूनाइटेड स्टेट्स को टू इंटरवीन मतलब दखल देने का, द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा। इजराइल हैज़ नॉट सिग्नल्ड अ डिजायर टू इंटरवीन, इजराइल ने मतलब सिग्नल नहीं दिया है इच्छा का दखल देने का, है ना। विथ टेंशंस बिटवीन द टू आर्च फोज हाई, मतलब दो जो कट्टर दुश्मन है उनके बीच जो तनाव है, ओवर इजराइल कंसर्न्स, इजराइल का जो चिंता है, अबाउट ईरान से न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स, यानी कि इजराइल मानता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसके पास है ना, इसको लेकर भी चिंता है इजराइल को। का इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में विथ द इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट के साथ, न्यूज एजेंसी है द इकोनॉमिस्ट, पब्लिश जो कि मतलब पब्लिश किया गया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, नेतन्याहू ने कहा देयर वुड बी हॉरिबल कंसिक्वेंस, यानी गंभीर परिणाम होंगे फॉर ईरान, ईरान के लिए, इफ यदि इट वर टू अटैक इसराइल, यदि वह इसराइल पर अटैक करेगा तो, करता है तो, और इसराइल पर अटैक करे तो गंभीर परिणाम हो, यही करा है।
अलूडिंग टू मतलब ये संकेत करते हुए, जिक्र करते हुए, द प्रोटेस्ट मतलब विरोध को, ही सेड उसने कहा, एवरीथिंग एल्स बाकी सब चीज़ें, आई थिंक वी शुड सी मतलब हम लोग देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ईरान, मतलब ईरान के अंदर क्या हो रहा है। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।